दोस्तों, भगवान शिव के बारे में तो हम सभी जानते हैं। जहाँ एक तरफ महादेव बहुत दयालु हैं तो दूसरी ओर वो क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जो उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं वो उनकी पुकार तुरंत सुन लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग महादेव की कृपा पाने के लिए घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। इसके अलावा वो महादेव की पूजा भी करते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि महादेव प्रसन्न होने की बजाय गुस्सा न हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो शिवलिंग को कभी भी कोने में न रखें जहां से आप उसकी पूजा न कर पाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। भगवान शिव को खूबसूरत दिखने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए भगवान शिव एक पुरुष देवता है और उसे हल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो याद रखें कि उन्हें कभी भी हल्दी न चढ़ाएं। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। भगवान शिव विनाश के देवता हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उन्हें भूलकर भी सिंदूर न चढ़ाएं। जिस स्थान पर एक बार शिवलिंग स्थापित कर दिया जाता है उसे वहां से बार बार नहीं हटाना चाहिए। अगर किन्हीं विपरीत कारणों से शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने की नौबत आ भी रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगाजल और ठंडे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद ही जगह को बदले। ऐसा न करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और चढ़ा दिया। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बर्तन से दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का ध्यान और रखें कि दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, भले ही बाहर कैसा भी मौसम हो। शिवलिंग स्थापित करने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शिवलिंग सोने, चांदी या पीतल का बना होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि बिना सांप वाला शिवलिंग भूलकर भी घर पर नहीं लाना चाहिए। आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा पात्र लटकता रहता है जिसे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए जब आप भी अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करें तो पानी की व्यवस्था करें। दिन हो या रात हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरता रहना चाहिए। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेले न रखें। इसके साथ माँ पार्वती और गणेश की मूर्तियां भी रखें। रोजाना स्नान करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे शिवलिंग पवित्र और ठंडा रहता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना है। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। हालांकि आप इसकी जगह कच्चा नारियल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। बेल भगवान शिव को बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि यह फल चढ़ाने से इंसान की उम्र लंबी होती है। इसलिए आप भी सुबह स्नान करने के बाद बेल के फल को भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी भी उम्र लंबी होगी। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ाएं। पंचामृत दूध, गंगाजल और चीनी जैसी 5 चीजों से मिलाकर बनाया जा सकता है। जब बात फूलों की होती हो तो हमेशा शिवलिंग पर सफेद फूल ही चढ़ाने चाहिए। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें तो ये बात ध्यान रखें कि शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल के बने नाग योनि जैसे किसी पात्र में करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी कुछ चीजें ऐसी ना खाएं। जैसे कि कहा जाता है कि जो शिवलिंग पर चढ़ाए उसे खुद कभी भी न खाना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूसरों को बांट देना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए को खुद खा लेते हैं, ऐसा करने से उनका भाग्य बुरा हो जाता है। सिंदूर की तरह कोई अन्य सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शिवलिंग पर हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, इस विषय में विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की कृपा मिलने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में बड़े महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।